हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि होता है टनलिंग थ्रू ए बैरियर, जिसमें हम लोग टनलिंग कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? यूज द डब्ल्यू के वी अप्रॉक्सीमेशन टू एस्टिमेट द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या टनलिंग कोफिशिएंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m and energy E moving in following potential barrier Vx is equal to 0 when x less than 0, Vx is equal to V0 minus lambda x, V0 और lambda आपका कांस्टेंट है, when x greater than or equal to 0। तो हमें पता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है t से डिनोट होता है और उसकी वैल्यू होती है e की पावर -2 गामा, एक्सपोनेंशियल की पावर -2 गामा, जहाँ पे गामा जो है वो कितना होता है 1/h क्रॉस x1 to x2 इंटीग्रेशन √2m v जो कि पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ई जो कि टोटल एनर्जी है। और x1 x2 क्या है, यहाँ पे x1 x2 आपका है टर्निंग पॉइंट। ओके, x1 x2 क्या है, टर्निंग पॉइंट है। तो एक सबसे पहले हमें x1 और x2 निकालना पड़ेगा। तो x1 x2 कैसे निकालेंगे? x1 आपका हो जाएगा 0। ओके, तो एक तो टर्निंग पॉइंट 0 हो जाएगा। दूसरा टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, और टर्निंग पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले टर्निंग पॉइंट होता क्या है? तो एट टर्निंग पॉइंट्स आपके पास जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा। ये डिफिनीशन है टर्निंग पॉइंट का। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होता है, p²/2m काइनेटिक एनर्जी पार्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। तो इसका मतलब है जैसे आप टर्निंग पॉइंट की बात करोगे तो जो एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के, x1 या E इज इक्वल टू वी x2। ओके, तो हमारा एक तो आ गया x1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हम लोग इससे निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू वी x2। कैसे निकलेगा? E इज इक्वल टू वी x2 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू वी x2 एंड व्हाट इज V? V आपके पास है V0 माइनस लेमडा x, तो x बराबर x2 रख देंगे तो दैट इज V0 माइनस लेमडा x2। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम तो यह आ जाएगा x2 इज इक्वल टू V0 माइनस E अपॉन लेमडा। x2 इज इक्वल टू व्हाट, x2 इज इक्वल टू V0 माइनस E अपॉन लेमडा। तो सबसे पहले हम लोग गामा कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा सेकेंड, सो गामा आपके पास क्या है 1/h क्रॉस x1 to x2। ओके, तो x1 हमने निकाल लिया है। x1 आपके पास होता है 0 इस केस में है ना, और x2 है V0 माइनस E अपॉन लेमडा, एंड फिर उसके बाद है √2m v माइनस ई। तो v माइनस ई दैट इज v आपके पास कितना है V0 माइनस लेमडा x माइनस ई, और उसके बाद हो गया dx। ओके, तो ये आ जाएगा 1/h क्रॉस 0 टू V0 माइनस ई अपॉन लेमडा। और इसमें से अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा ये? ओके, सो √2m बाहर ले सकते हैं और यहाँ बचेगा √V0 माइनस ई एंड माइनस लेमडा x dx, या हमारे पास आ जाएगा √2m अपॉन h क्रॉस 0 टू V0 माइनस ई अपॉन लेमडा, और ये आ गया V0 माइनस ई माइनस लेमडा x dx, राइट। और हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2m अपॉन h क्रॉस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये हो जाएगा V0 माइनस ई माइनस लेमडा x की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट है V0 माइनस ई अपॉन लेमडा। ओके, इतना है। तो अगर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, और सबसे पहले -1 अपॉन लेमडा बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास गामा इज इक्वल टू √2m अपॉन h क्रॉस, ये लेमडा बाहर ले लिया हमने और यहाँ कितना गया
v0 माइनस ई माइनस लेमडा एक्स की पावर 3/2 एंड दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर v0 माइनस ई अपॉन लेमडा। और इसको हम लोग थोड़ा सा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा कितना, सो ये आ जाएगा, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा v0 माइनस ई माइनस लेमडा और यहाँ पे आ जाएगा v0 माइनस ई अपॉन लेमडा। ओके, ये वाला ब्रैकेट ये है, राइट। ओके, फिर माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा v0 माइनस ई माइनस 0 लेमडा इंटू एक्स, एक्स बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 3/2। ओके, एंड दिस इज योर अंडर रूट 2m अपॉन h क्रॉस 1 माइनस लेमडा एंड व्हाट इज दिस लेमडा। ओके, यहाँ पावर 3/2 है और ये हो जाएगा v0 माइनस ई माइनस v0 और ये प्लस ई हो जाएगा। ओके, और फिर आगे आपके पास v0 माइनस ई, दिस इज v0 और ये आ गया पावर 3/2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हो गया 0। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई गामा की, तो गामा इज नथिंग बट अंडर रूट 2m अपॉन लेमडा एच क्रॉस, ये माइनस प्लस हो जाएगा v0 माइनस ई की पावर 3/2। तो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना गया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास आ गया। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया है यहाँ पे, देखो हमने जो इंटीग्रेशन किया है उसमें एक टर्म छूटा है, यहाँ पे होगा 3/2, है ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो v0 माइनस ई माइनस लेमडा एक्स, इस पूरे को t मान लो, तो t मान के जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इतनी आएगी। तो दिस इज 3/2, तो यहाँ से 3/2 भी बाहर आएगा, ये हमारा गलत हुआ था, सॉरी, 3/2 भी बाहर आ जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ही रहेगा, तो 2/3 एंड दिस इज 2/3। ओके, इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू ई की पावर -2 गामा, और हमारे पास आया है तो लिख सकते हैं इतना, और -2 गामा तो -4/3 अंडर रूट 2m अपॉन लेमडा h क्रॉस, ठीक है, फिर v0 माइनस ई की पावर 3/2 और ये आ जाएगा इतना, राइट। सो ये आपका टनलिंग प्रोबेबिलिटी या टनलिंग कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, और ये हम लोगों ने प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर लिया।